Hello, is my voice audible now? हाँ, स्टार्ट करते। ठीक है। नहीं, एक्चुअली आप अपना स्क्रीन रहने दीजिए, स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग उनका कीजिए। हाँ ठीक। अभी देखिए यहाँ पर, अगर जैसे मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया था कि कुछ गाइडलाइंस या फिर कुछ, तो एक मिनट में मुझे हाँ, एक मिनट। मैंने शेयर किया था, अगर वो ट्रांसक्रिप्ट हो ऑडियो का तो ही आपको वर्क करना है। अभी देखिए, आप ऑडियो प्ले कीजिए और उसका जो ट्रांसक्रिप्शन होगा, अगर थोड़ा सा मैच करता है उससे, थोड़े से एरर्स हो गए उसमें, प्री ट्रांसक्रिप्शन है। व्यवसाय पहले वर्ष के अंदर ही विफल हो जाते हैं। तो व्यवसाय शुरू करने से पहले मुझे स्टार्टिंग से कीजिए, स्टार्टिंग ऑडियो। नहीं, आवाज नहीं आ रही। राय मिलती हैं। एस रामादोरई के नेतृत्व वाली टीसीएस फॉर्च्यून 500 में शामिल है। हाँ, मैंने पहले 3-4 बार अपना व्यवसाय शुरू करने का सोचा था। एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करना कोई छोटा निर्णय नहीं है और ये निश्चित रूप से 8-10 दिनों में नहीं होता है। इसके लिए कई कदमों की आवश्यकता होगी और एक उद्यमी के रूप में मुझे इस प्रक्रिया में अपना अधिकांश समय समर्पित करना होगा। पॉज कीजिए प्लीज। अभी देखिए, इसमें नंबरिंग आ गई है, तो फिर ये टास्क नहीं है। आप दूसरा कोई खोलिए टास्क, वही आईडी में दूसरे सब टास्क खोलिए जहाँ पे नंबरिंग ना हो, तो वो टास्क होगा उससे मैच। नहीं, दूसरा टैब ऑलरेडी ओपन रहता है जिसमें टास्क की लिस्ट रहती है। हाँ देख लो। हाँ, है मेरे पास रिसीविंग भी चालू है, इसको मैं अभी स्टॉप कर देती हूँ। हाँ 2 टैब्स रहते हैं, एक में टास्क आईडी ओपन होती है, एक में पूरी लिस्ट रहती है। हाँ, तो इसमें से सेकंड वाला स्टार्ट करके देखिए, या फिर रैंडमली कोई भी, लास्ट थर्ड वाला। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। कौन सा? हाँ, वो 14 ड्यूरेशन है, वो ऑडियो ओपन होने के बाद उसमें नीचे आएगा। मैं कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये खुल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। इसको बंद कर दूँ तो शायद खुलेगा। हाँ अभी हाँ आया। हाँ अभी क्या सेकंड वाला शुरू करूँ? हाँ। ओके। इसका लोड ज्यादा करता है मेरा, इतना लोड करता है कि
हाँ, लोडिंग में 4 से 5 सेकंड लग सकते हैं। लग जाते हैं। जब तक ऑडियो वेव्स लोड नहीं होते हैं तो वो ऑडिबल लाइक कंसिडर नहीं होता है, जब तक ऑडियो वेव्स लोड नहीं होते। हाँ। अभी करो प्ले इसको। हाँ, ये ऐसा कुछ आ रहा है, अनस्पेसिफाइड एरर कॉलिंग वेव आउट ओपन। तो ओके करो। हाँ, ओके। रिप्ले करते हो। हाँ, ओके, एरर इसी की है कि ये प्ले नहीं हो रहा है। ओके, उसमें वॉइस ही नहीं आ रहा है। नहीं, वो भी नहीं आ रहा है, ये प्ले कर रही हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी देखिए ये जो टेक्स्ट है ये पूरा ऐसा टेक्स्ट होना चाहिए, जो भी आप टास्क खोलते हो उसमें वो नंबरिंग वाला नहीं होना चाहिए। वो वाला आप न मत कीजिए जो नंबर्स हो और कुछ इंस्ट्रक्शन वैसा कुछ दिया है, यानी कि ऑडियो के अपोजिट कुछ और ही है टेक्स्ट, तो फिर आप बिल्कुल ना करें। और कुछ कुछ लाइक टेक्स्ट का ऑडियो का टेक्स्ट उसमें है लेकिन बहुत सारे एरर्स है, तो आप करेक्ट करके उसे ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। ओके। तो और अभी ये पूरा टेक्स्ट है, तो इसमें आपको स्टार्टिंग में टाइम स्टैम्प डालना है। ओके, तो अभी फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें कहाँ पर एंड होता है, आप पढ़ के बता सकते हैं। मुझे रिटेल देखिए, क्षेत्र बहुत पसंद है और सुपरमार्केट रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं मुझे वह अच्छी लगती है। ऐसी कि इसमें कोई है। कंफ्यूजन है ही नहीं। हाँ, तो अभी है और भारत के बीच में एक स्पेस डाल के एंटर डाल दीजिए। स्पेस डाल दूं? ये वाला मुझे रिटेल क्षेत्र बहुत पसंद है और सुपरमार्केट रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं मुझे वो अच्छी लगती है। हाँ, फुल इसमें स्टॉप। हाँ, यहाँ पे स्पेस कर दी मैंने अभी। हाँ, अभी एंटर। ओके। ओके, अभी हम टॉप वाला जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको कंसिडर करेंगे। वहाँ पे आपको फुल स्टॉप अलाउड है, क्वेश्चन मार्क और कॉमा, ये तीन ही पंक्चुएशन अलाउड है। उसके सिवा कोई भी पंक्चुएशन आपको यूज नहीं करना है। जैसा गाइडलाइंस में दिया है वही 3 पंक्चुएशन अलाउड है। ठीक है। और ठीक इसके है। अंदर फुल स्टॉप हिंदी का है तो हिंदी का फुल स्टॉप ही लगेगा ना? हाँ, हिंदी का ही फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है। और अभी देखिए, अभी आपको टाइम स्टैम्प करना है, तो मुझे रिटेल वाला फर्स्ट वर्ड जो है, तो मुझे के पहले आपको टाइम स्टैम्प करना है, वहाँ पे क्लिक कीजिए। हाँ, किया। अभी आपका हाँ, अभी आपका कर्सर जो है ऑडियो वेव फॉर्म में थोड़ा सा वेव फॉर्म बड़ा कीजिए। वो कैसे होगा बड़ा? हाँ, ये मिल गया, यहाँ से होगा। वेव फॉर्म नहीं नहीं नहीं, वो स्पीड है, वो जो है वो ऑडियो स्पीड है। अभी वेव फॉर्म में आप अपना कर्सर रखिए बीच में, वेव फॉर्म के बीच में। और और वो जो माउस है उसके बीच में वाला जो रोलर रहता है उससे थोड़ा आप साइज बड़ा कर सकते हैं ऑडियो बस। गॉट इट, गॉट इट। हाँ, अभी देखिए, अभी हाँ। आपने 18 पे रखा है कर्सर। हाँ। हाँ, तो अभी देखिए बीच में आपको दिख रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है, वहाँ पे गैप है, हम्म। तो वहाँ पर ही सिलेक्ट कीजिए और वहाँ से हाँ रीसाइजिंग, वैसे साइजिंग करिए आप, एक ओके, यहाँ सेगमेंट बना रहे हो आप। हाँ, वहाँ से लेकर दूसरी साइड तक आप उसको लाइक कंटिन्यू कीजिए, हाँ स्क्रॉल, वैसे दूसरे साइड तक कीजिए। ओके, तो अभी इसको सेव इतना करना है। इतना छोटा नहीं करना है आपको। ओके, यहाँ से मुझे उठा के इस हाँ, तरीके से करना बस। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही तक करना है। अभी आपको यहाँ पे मुझे वर्ड के पहले क्लिक करना है और कंट्रोल एस दबाना है।
ओके, कंट्रोल एस किया। कहाँ पर? हाँ, बस अभी ओके। टाइम स्टैम्प आ गया। तो अभी देखिए, टाइम स्टैम्प 3 सेकंड के नीचे नहीं होना चाहिए और 30 सेकंड से बड़ा नहीं होना चाहिए, और ऐसे आपको टाइम स्टैम्प क्रिएट करना है। तो आपने वेव फॉर्म देखा, स्ट्रेट थे दोनों जहाँ पर आपने क्लिक किया है वहाँ पे, क्योंकि ओके। वहाँ पे अगर वेव फॉर्म ऐसा रोल वाला होगा, वहाँ पे कुछ कोई बोल रहा है तो वो कट नहीं होना चाहिए। ओके। हाँ, वर्ड्स कट हो जाते हैं अगर कहीं पर भी आप ऐसे वेव फॉर्म क्रिएट कर देते हो, तो कहीं जहाँ पर भी पे segment। स्ट्रेट लाइन है वहीं से वेब वेब को क्रिएट करना है, ठीक है? तो हाँ ठीक। कोई वर्ड कट ना हो। हाँ, तो अभी ये तो रफली था, आपको तो जीरो से ही स्टार्ट करना है, लाइक ऑडियो जीरो से स्टार्ट करना है। ये तो मैंने बीच में कहीं पर तो भी एग्जांपल के जैसे बताया है। अभी ओके। आपको वेव फॉर्म एकदम छोटी करनी पड़ेगी स्टार्टिंग से देखने के लिए। ओके। हाँ, एकदम फर्स्ट वर्ड मुझे जहाँ पे था वहाँ पे। हाँ, अभी आपको फिर से ऑडियो की साइज बढ़ानी है, वो जो वेव फॉर्म की साइज बढ़ानी है, और जहाँ पर एक सेंटेंस खत्म होता है, मुझे वह अच्छी लगती है तक आपको सुनना पड़ेगा ऑडियो, और वहाँ पर आपको सेगमेंट क्रिएट करना है। वेब फॉर्म को मूव नहीं हो सकती है ऐसे? नहीं नहीं, आपको ना लाइक वेव फॉर्म स्मॉल करनी है फिर लार्ज करनी है, वैसे करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जब मैंने स्क्रॉल की ना तो क्या हुआ कि कर्सर मेरा यहाँ पे था, अभी मैंने स्क्रॉल किया तो ये रेड वाला कर्सर पीछे चला गया, देखिए। हाँ हाँ। तो अभी मुझे आगे ले जाना है तो मुझे कब कैसे करूँ मैं इसके अंदर? एक्चुअली आपको वो रिसाइजिंग ही करना पड़ेगा, छोटा बड़ा वैसे रिसाइज होगा, लेकिन आपको लाइक सिंक्रोनाइजेशन में करना पड़ेगा। आप कहीं पर भी आगे पीछे नहीं जा सकते हो या फिर बीच में नहीं जा सकते हो। तो आप छोटे छोटे सेगमेंट भी बना सकते हो, जैसे मैंने अभी छोटा सेंटेंस लिया है, मुझे रिटेल क्षेत्र से लेकर अच्छी लगती है तक। तो वहां तक का ऑडियो सुनिए, 10 सेकंड का होगा या फिर उससे छोटा होगा, देखिए ये कितने प्ले सेकंड। ये प्ले ही नहीं हो रहा है, पॉइंट ही आ रहा है, देखो इसको। हाँ हाँ, मैं ये क्लिक प्ले कर नहीं रही हो रहा थी, है। प्ले पोज का ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर। एक मिनट, जो ऑडियो प्ले नहीं हो रहा है वो वाला टास्क आपको नहीं करना है, वो आपको रिपोर्ट करना है विद स्क्रीनशॉट कि ये नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है। और तो इसके ये अंदर सेव कैसे होगा? सब जो हमने किया है वो नीचे सेव इन अभी आप सेव एंड चेक पे दबाइए। अभी देखिए एरर की लिस्ट में आएगा कहाँ कहाँ पर एरर्स है। एरर एक है। ओके, तो वो कहाँ पे एरर पता चलेगा? ओके, अभी यहाँ ये पे। ऊपर एरर दिखा रहा है, इनवैलिड सेंटेंस। हाँ। तो वहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, नीचे दिखाएगा उसमें इंग्लिश में क्या एरर है इनवैलिड सेंटेंस के लिए। वो फुल नहीं हो रहा है। आई थिंक टाइम स्टैम्प एरर है, और जो ये सब पैरा में है, तो वैसे पैरा में रहेगा तब तक वो एरर दिखाएगा। तो एक एक सेंटेंस को ऐसे अलग हाँ करना है। हाँ, अभी तो मैंने स्मॉल सेंटेंस लिया है, लाइक 5 या 6 सेकंड का। तो ओके। आप मिनिमम 20-25 सेकंड्स का लीजिए, तो दो तो या तीन सेंटेंस आ जाएंगे। ओके, मिनिमम 3 सेकंड होना चाहिए और मैक्सिमम 30 सेकंड होना चाहिए, राइट? हाँ हाँ, राइट। और बीच में से जहाँ पे स्ट्रेट लाइन है वहीं से कट करेंगे तो किसी का हाँ, कोई वर्ड या साउंड मिस ना हो, ठीक है? और राइट। सारे सेंटेंस ऐसे टाइम स्टैम्प से शुरू होने चाहिए या फिर कैसे? टाइम स्टैम्प देखिए, स्टार्टिंग में जो होगा वहाँ पर स्ट्रेट लाइन ही होगी। आप जब रिसाइज में बड़ा करेंगे, एकदम जीरो वाला बड़ा कीजिए आप। मैं आपको समझाती हूँ, स्टार्टिंग वाला जहाँ पे आपने क्लिक किया है वो बड़ा कीजिए, वेव फॉर्म। ओके। अभी जीरो के पहले वाला भी दिख रहा है आपको, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, वहाँ से लेकर आप 20 या 30 सेकंड्स तक ले सकते हो, 20-28 सेकंड्स तक। और फिर उसमें 2 या 3 सेंटेंस ऐड कर सकते हो, लेकिन वो स्टार्टिंग का वेव फॉर्म है, लाइक वो स्ट्रेट होना चाहिए, उसमें कहीं पर वर्ड्स कट नहीं होने चाहिए, वैसा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से लेके ये हाँ 25-25 सेकंड के डाले हैं ना ये आपने? हाँ तो 25 सेकंड तक मुझे देना है, तो मुझे यहीं से कट शायद मैं करूँ फॉर एग्जाम्पल। हाँ, अभी आप उसको चेक करना चाहते हो। अभी देखिए आपने छोटे से वेव फॉर्म में सेगमेंट क्रिएट किया है, अभी आप उसको चेक करना चाहते हो
कई हाँ वर्ड तो ब्रेक बड़ा नहीं हुआ। हाँ, तो अभी मैं उसको बड़ा करूंगी। हाँ फिर हाँ, तो अभी आपको बड़ा करके ये देखना है कि आपका जो कर्सर है वो बीच में ही है ना, कई वर्ड पर तो कट नहीं हुआ है ये। लेकिन ये क्या होता है इसके अंदर, ये सब चेंज हो जाता है। मैंने देखा, ये 3-4 बार ट्राई किया। ये देखो, ये क्या हो रहा है कि कर्सर है ना, अभी देखो 25 पे कर्सर है, ठीक है। मैं कर्सर को कभी, मैं जो माउस के अंदर जो होवर है ना उसको ही घुमा रही हूँ, फिर भी देखो ये कर्सर अपने आप देखो चेंज हुआ। अभी यहाँ पे 21 सेकंड आ गई है। अब देखिए मेरा जो है, हाँ देखो हाँ, वो उसके क्यों बाद। हो रहा है हाँ, कि आप रिसाइज कर रहे हो, छोटा बड़ा कर रहे हो, तो छोटा करोगे तो वो सेकंड्स चेंज होते जाएंगे। तो फिर पता कैसे चलेगा कि कितना, कहाँ से कहाँ कितना कट हुआ है? वो आपको जब आप प्ले लाइन दबाओगे, जब आप वो जो टाइमिंग है, टाइम सेगमेंट डाला है आपने, उस पर सिलेक्ट करना है आपको। टाइम सेगमेंट देखिए आप टेक्स्ट में जो आपने डाला अभी रिसेंटली, हाँ 4:33 तो हाँ वो वाला टाइम सेगमेंट आप पूरा ऐसे सिर्फ टाइमिंग सिलेक्ट कीजिए कंप्लीट। हाँ, हम्म। अभी आप जब प्ले लाइन दबाओगे तब वो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा और आपको दिखेगा कि कहाँ से कहाँ तक आपने स्टार्ट किया। ये प्ले ही नहीं हो रहा। एक प्ले लाइन। प्ले, नीचे प्ले वाला ओके, प्ले लाइन, ठीक है। हाँ देखो ये एरर आई कि हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए प्लीज। ओके, ठीक है। किसको, सर को भेजू या आपको अभी यहाँ पे चाहिए? हाँ सर को भेज दीजिए डायरेक्ट। और इसमें एरर आई थिंक वही है कि एक पैरा में जब तक आप उसको लाइक 2 2 3 3 सेंटेंसेस में नहीं डिवाइड करोगे तब तक एरर्स आते जाएंगे। ओके। अभी देखिए आपने जो टाइम डाला है वो पिछला वाला टाइम बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए नेक्स्ट वाले जो टाइम सेगमेंट है उससे। यानी कि अभी देखिए मैं एग्जांपल देती हूँ, इसका एंड टाइमिंग क्या है 78.789। हम्म। अभी नेक्स्ट वाला जो आप लोगे वो 77.200 नहीं ले सकते हो, समझ गए? यानी कि पिछला वाला जो है 789 उसके आगे से लेना है आपको। ओके, 789, इट मीन 790 या 91, उस हिसाब से मुझे लेना है हाँ ना? हाँ, राइट। ओके, ठीक है। आप ना पहले एक्सपीरियंस के लिए फटाफट फटाफट कर सकते हो सेगमेंट्स बनाकर, और फिर जब आप सेव एंड चेक करोगे तब ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैन्युअली इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लाइक छोटे छोटे ये जो 789 है वो सब पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। जैसे आप सेव एंड चेक करोगे उसमें एरर्स में बता देगा कि आपने ये पिछला वाला टाइम 789 था और दूसरा आपने 788.200 ले लिया है। समझ गए? यानी कि ये आपको छोटा छोटा ये सब टाइम सेगमेंट्स पढ़ने नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक मशीन दिखा देगी आपको जब सेव एंड चेक करोगे तब। अगर एरर की लिस्ट में आता है तो आपको वो एरर्स ठीक करना है। ठीक है, ठीक है। हाँ, यस। अभी ये शॉर्टकट्स हैं। तो अभी देखिए मुझे रिटेल क्षेत्र के आगे वो बोलता है तो वहां पर आप क्लिक कीजिए और मुझे रिटेल क्षेत्र के आगे आप कर्सर डालिए प्लीज। मुझे रिटेल क्षेत्र के, जस्ट अ सेकंड। फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट। हाँ, मुझे रिटेल क्षेत्र, हाँ। हाँ, अभी कंट्रोल+2 दबाओगे, फील दबाओगे, ठीक है? कंट्रोल+2 दबाओगे तो फील ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो उसके आगे और हाँ बोलिए। ओके, हाँ आ गया फिलर ऐसा। हाँ, तो वो फील्स है वो सब। वो सब फील्स है, तो वैसे ठीक जहाँ है? जहाँ पे ऐसे फिलर आते हैं वो वहाँ पे फिलर भी डालना है? हाँ, वहाँ पर ये टैग डाल देना है। ओके। अभी कंट्रोल+1 वाला है जो, वो शॉर्ट नॉइजेस का है। जैसे कोई आवाज आती है, डोर स्लैम, जैसे हम्म। किसी ने जोर से दरवाजा बंद किया तो आपको बोलते बोलते अचानक वो नॉइज सुनाई दी, तो वहां पर आपको कंट्रोल+1 दबाना है तो वो शॉर्ट नॉइज आ जाएगा। ओके। कोई भी टाइप का आपको नॉइज सुनाई देता है हम्म। तो वो आपको टैग डालना है, फिर ये एक्सप्लेन। SN और ये दो टैग। बाकी के टैग्स आई थिंक नहीं यूज करने हैं।
एक्सप्लेनेशन लिखा है, ये फिर ये लिखा है, फिर ये स्पीकर लिखा है, अननोन लिखा है। स्पीकर्स स्पीकर्स का देखें, आई थिंक अभी तक तो मैंने जितने ऑडियोस चेक किए वन स्पीकर ही है, और वो भी लाइक डिस्क्रिप्टिव बोल रहा है कि ये सब है करके। पूरा पूरा डिस्क्रिप्टिव है उसका, तो ओके, ओनली वन स्पीकर ही है अभी। दो स्पीकर्स का तो नहीं आया है, तो स्पीकर के रिगार्डिंग तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है। अगर दो स्पीकर आते हैं तो आप बता सकते हैं कि ये आईडी में दो स्पीकर्स है, और वहां पर नीचे स्पीकर नेम है, तो वहां पर आपको वो कैसे करना है वो नेक्स्ट स्टेप में दिखाया जाएगा। हाँ, तो देखिए टाइम रिपोर्ट का ऊपर एरर के ऊपर दिया है कौन सा आईडी है, हिंदी 068 2022 डेट, और आगे 14 वो सब दिया है। आई थिंक उन्होंने अभी तक तो मुझे सेकंड मिली सेकंड वो सब टाइमिंग का दिया है। नहीं नहीं, आप ऑडियो वेव फॉर्म के एंड में जाएंगे प्लीज। ऑडियो वेव फॉर्म ये जस्ट सेकंड, हाँ जाती हूँ। एकदम ऑडियो वेव फॉर्म को स्मॉल कीजिए और एंड टाइम देखिए उसको। उसका एंड टाइम है 3.20। हाँ, तो वो 3 सेकेंड 20 मिली सेकेंड्स का है, मिनट का नहीं है वो। तो और इतना वो बड़ा लोगों को लेकिन इतना सब कुछ लिखा है, तो ये 3 सेकंड में कैसे पॉसिबल हो सकता है, इतना जो लिखा है उसमें? मुझे भी नहीं लग रहा है, क्योंकि इतना जो लिखा है वो 3 सेकंड में तो कोई भी नहीं बोल पाएगा। सॉरी 3 मिनट्स का है, 3 मिनट्स 20 सेकेंड्स का है, और आगे वो मिली सेकेंड्स दिए है 00। एक्चुअली उसका डेटा आपको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन लाइक कहीं शेयर नहीं करना है ज्यादा आगे। हाँ, मुझे भी सर नहीं 3 मिनट से ऊपर ही लग रहा है, क्योंकि ये 1 मिनट 3 सेकंड का तो हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ना। नहीं, ये 3 मिनट का है। आप कोई और टास्क खोल के दिखा सकते हैं प्लीज। हाँ तो ये हाँ ये मैंने वर्ड में ये कंटेंट कॉपी किया, तो इसके अंदर 329 3 मिनट का है। हाँ, अभी देखिए सुनिए, वर्ड काउंट ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि इसमें एरर है बहुत सारे ऑडियोज के, तो वर्ड्स ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ एरर वाले रॉन्ग वर्ड्स डाल दिए होंगे। तो आपको ना ऑडियो ड्यूरेशन पे ही ज्यादा फोकस करना है, 3 मिनट का है समझिए। आप कोई और टास्क आईडी ओपन कीजिए प्लीज बैक कर। और जो ऑडियो वर्क नहीं कर रहा है उस पर आपको काम नहीं करना है, आपको वो रिपोर्ट करना है। और जो एक्सेल शीट में आप ये सब वर्क रिपोर्ट रखोगे वहाँ पर हिंदी 028 वैसे सब जो आईडीज है वो सब डालनी है। अभी देखिए ये फाइल का नाम है हिंदी 107, वैसे फाइल नेम्स आपको डालनी है। और ये काफ़ी लॉफ्ट से ज़्यादा अच्छी है, इसमें क्लैरिटी ज़्यादा है, तो कम एरर्स होंगे ट्रांसक्रिप्शन में, इसीलिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगे, उतना ही आपको देखना है, और टाइम स्टैम्प लगाना है, और फिलर्स और शॉर्ट नॉइस लगाना है। लास्ट में आपको सेव एंड चेक दबाना है, उसके बाद जब सबमिट दबाओगे तभी वो क्यूसी वालों के पास जाएगा।
88% जो टास्क है मैंने आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर किया था वो 2 मिनट 30 सेकेंड्स लॉन्ग है, और जो 12% है वो 15 मिनट्स के बड़े बड़े हैं ऑडियोस। और जहाँ पर भी आपको डाउट है लाइक पंक्चुएशंस के रिगार्डिंग, तो वहाँ पर पंक्चुएशन आप नहीं देंगे तो फिर अच्छा रहेगा, वैसा गाइडलाइंस में मेंशन किया है। ठीक है, द गलत पंक्चुएशन देने से बेटर है कि हम ना दे, ठीक है ना। हाँ यस। ओके, लेकिन ये लोड ज्यादा करता है। 3 मिनट की फाइल खुलने के लिए ये 1 से 1.5 मिनट तो खुलने, ये ओपन होने में ही लगाता है। हाँ अभी ओपन हुआ ऐसा कुछ दिख रहा है, एक मिनट। नहीं नहीं, नहीं, अभी मुझे नहीं दिख रहा है। अभी से कम सेकंड इट विल टेक टू ओपन। इनिशियली लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में ऐसा नहीं होगा। क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग है। 3 मिनट की फाइल खोलने में ये 2 मिनट तो ओपन होने में लगाएगा, तो ऐसे 3 3 मिनट के लिए 2 2 मिनट तो उसमें ही चले जाएंगे सिर्फ ओपन होने में। सिर्फ कॉमा फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क तीन ही पंक्चुएशन अलाउड है। तो उसमें भी अगर आपको लाइक कंफ्यूजन है, अभी कल वाला एक ऑडियो आया था ट्रांसक्राइबर के पास जिसमें उन्होंने पूर्ण विराम ऐसे पूरे सेंटेंस के बाद बोला था, तो वहाँ पर पूर्ण विराम लिखकर फिर फुल स्टॉप नहीं लगा सकते क्योंकि दो दो बार फुल स्टॉप हो जाएगा, तो वहाँ पर छोड़ दिया उन्होंने, पूर्ण विराम लिख दिया। वैसा है। अगर ऑडियो में लाइक फुल स्टॉप को भी वो लोग वर्ड्स में बोलते हैं तो फिर आपको सिंबल डालने की जगह वर्ड डाल देना है। और ये जो बाकी के कंट्रोल 7 8 ये सब जो है टैग्स, उसके बारे में मैं कंफर्म करती हूँ और एक बार। ये खुल गया है, देखो प्ले करती हूँ। पानी रासायनिक सूत्र H2O एक इनऑर्गेनिक, पारदर्शी, स्वादहीन, गंधहीन और लगभग रंगहीन नीली आभा लिए रासायनिक पदार्थ है जो है के बाद पृथ्वी फुल के स्टॉप। जलमंडल। अब इससे फॉर एग्जांपल टाइम स्टेप मुझे लगाना है, तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगी और यहाँ तक डालूँ से फॉर एग्जांपल, हाँ और कंट्रोल एफ करूँ, कितना होता है 14 सेकंड। और ये 0324 क्या आता है इसका, ये क्या है? वो 324 मिली सेकेंड स्टार्टिंग टाइम है, 0.320। और ये तो फिर ये 14.113। हाँ वो सेकेंड्स और मिली सेकेंड, 14 सेकेंड 113 मिली सेकेंड 113। ओके, इससे शुरू अभी होता है। देखिए, ओके, स्टार्टिंग टाइम एंड एंडिंग टाइम वो दिखाता है, ठीक है। हाँ अभी देखिए, हाँ वो जो आपने ब्लू लाइन जहाँ पर है आपकी ऑडियो वेव में, उसको थोड़ा सा लार्ज कीजिए। एक सेकंड, वो तो चला गया, उसी के ऊपर कर्सर रखते हैं। एकदम बहुत लार्ज नहीं करना है आपको, थोड़ा स्लोली करना है। हाँ चला गया। नहीं नहीं, आपने ना आगे या पीछे थोड़ा स्लोली और बड़ा बड़ा चार्ज, थोड़ा बड़ा लार्ज करना है। ये स्लोली ही मैंने किया, एकदम स्लो किया है, फिर भी चला एक्चुअली जाता वो है। कर्सर पॉइंट का ही आपको पहले लर्न करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कर्सर थोड़ा बड़ा लीजिए ना, वो जो वेव फॉर्म में है वो थोड़ा फिर से सिलेक्ट कीजिए आप। ओके, 0 से 30 तक, 30। हाँ अभी उसको लार्ज कीजिए।
फॉर एग्जाम्पल पानी, रासायनिक सूत्र H2O, एक इनऑर्गेनिक, पारदर्शी, स्वादहीन, गंधहीन और लगभग रंगहीन नीली आभा लिए रासायनिक पदार्थ है हाँ, जो सॉफ्ट पृथ्वी के जलमंडल हाइड्रोस्फीयर का मुख्य घटक और सभी ज्ञात जीवों का तरल पदार्थ जिसमें यह सॉल्वेंट के रूप में कार्य करता है। यह जीवन के सभी ज्ञात रूपों के लिए महत्वपूर्ण है। हो गया, महत्वपूर्ण है यहाँ तक। लेकिन क्या मुझे लगा, देखो यहाँ पे ये 30 सेकंड का हो गया ना, देखो ये डाला है जो। अभी देखिए वो टाइम स्टैम्प को क्लिक कीजिए, पूरा सिलेक्ट कीजिए टाइम स्टैम्प। इसको हाँ, टाइम स्टैम्प नीचे 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 आपने जो टेक्स्ट में टाइम स्टैम्प डाला है उसको सिलेक्ट कीजिए। हाँ, अभी प्ले लाइन दबाइए। पानी, रासायनिक सूत्र H2O, एक इनऑर्गेनिक, पारदर्शी, स्वादहीन, गंधहीन और लगभग रंगहीन नीली आभा लिए रासायनिक पदार्थ है जो पृथ्वी के जलमंडल हाइड्रोस्फीयर का मुख्य घटक और सभी ज्ञात जीवों का तरल पदार्थ जिसमें यह सॉल्वेंट के रूप में कार्य करता है। यह जीवन के सभी ज्ञात रूपों के लिए महत्वपूर्ण है। तो अभी जहाँ जहाँ पर है उन्होंने बोला है तो वहाँ पर आपको फुल स्टॉप डालना है। और ये दो है तो एक ही बार डालो ना फुल स्टॉप। यहाँ पे दो है वो हाँ हाँ, तो वो 2 बार है बोलते हैं, वहाँ पर उसका लास्ट है के बाद फुल स्टॉप और दूसरा एंटर डाल दीजिए लास्ट सेंटेंस, लास्ट वर्ड के बाद। हाँ, तो ये अभी नया सेंटेंस आ गया, तो फिर इसके हाँ, बाद से मुझे टाइम स्टेप डालना है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये इसमें टाइम स्टेप दिखाता नहीं है कि कितना कितना टाइम स्टेप हो गया, फिर से मुझे ये करना पड़ेगा ना यहाँ से। फॉर अभी एग्जाम्पल देखिए आपने 30 लिया था, 30। हाँ, तो मुझे वो मैन्युअली काउंट रखना पड़ेगा ना, इसमें तो कुछ नहीं दिखाएगा। नहीं, आप 30, 40, 45 तक ले सकते हैं या फिर थोड़ा कम या फिर ज़्यादा, जब छोटे वेव फॉर्म्स होते हैं तब, जहाँ पर आपको ऐसे स्मॉल उसमें स्ट्रेट लाइन दिख रही है वहाँ पर 45 या 50 के बीच में कहीं दिखती है तो फिर आप वहाँ तक लीजिए और फिर जो कंट्रोल एज डालेंगे उसके बाद में एक टाइम स्टैम्प आएगा। तो वो टाइम स्टैम्प को आपको सिलेक्ट करके प्ले लाइन दबाना है, तो वो ऑटोमेटिक वेव फॉर्म बड़ा हो जाएगा और आपको दिखेगा कि आपने। और ये मैंने शायद कुछ गलती की हो, तो उसको रिमूव करने के लिए कोई कंट्रोल Z या कुछ आता है ऐसा? नहीं, कंट्रोल Z नहीं वर्क करेगा। तो फिर ये पहले से ही करना पड़ेगा ना, अगर गलती हो जाती है तो। हाँ, उसको डिलीट करना। इसको मुझे पूरा रिमूव ही करना पड़ेगा ना फिर तो। हाँ, जैसे मैंने रिमूव किया तभी होगा ये। ओके, तो अभी आप 30 से 50 तक सेकेंड आप मुझे दिखाइए, लाइक ठीक है, मैं करती सेकेंड हूँ। टाइम स्टैम्प डाल के दिखाइए। अगर उसमें कुछ एरर नहीं आता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी आपने उतना सिलेक्ट किया, बाद में भी आप प्ले लाइन दबा सकते हो तो उतना ऑडियो प्ले हो जाएगा। भले ही यह ना तो खाद्य ऊर्जा प्रदान करता है और ना ही जैविक सूक्ष्म पोषक तत्व ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसका रासायनिक सूत्र H2O इंगित करता है कि इसके प्रत्येक अणु में एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं जो सहसंयोजक बंधों कोवेलेंट बॉन्ड्स से जुड़े होते हैं। तो इसको मुझे अभी ऐसे नीचे लेना है, राइट? राइट। ओके, और इसको फिर से मुझे मिनिमाइज करना है ऐसे। हाँ, और यहाँ से फिर मुझे यहाँ से पूरा हो गया तो यहाँ से मुझे फिर से इसको कट करना है। हाँ, और कट करने के यहाँ से मुझे सेगमेंटेशन करनी है, जैसे कि यहाँ पे मुझे कर्सर रखना है और इसे फिर से देनी है। अभी आपने रैंडमली ये कर्सर लिया है, अभी आप प्ले लाइन दबा सकते हो। हाँ, मुझे हाँ, देखो हाइड्रोजन परमाणु
ऑक्सीजन परमाणु से 104.45 डिग्री के कोण पर जुड़े होते हैं। पानी तापमान और दबाव के लिए मानक स्थितियों में H2O की तरल अवस्था का नाम है। पानी की कई प्राकृतिक अवस्थाएं मौजूद हैं। यह वर्षा के रूप में प्रेसिपिटेशन और एरोसोल के रूप में कोहरे का निर्माण करता है। बादलों में पानी की निलंबित सस्पेंडेड बूंदें और बर्फ इसकी ठोस अवस्था होती है। जब बारीक विभाजित किया जाए तो यह क्रिस्टलीय बर्फ के रूप में प्रेसिपिटेट हो सकती है। जल की गैसीय अवस्था भाप या जल वाष्प वाटर वेपर है। अभी देखिए वो जो है उन्होंने बताया लास्ट वर्ड, तो वो जल वाला है, उसी के बाद था। हाँ, एंटर आपने दबा दिया। अभी देखिए एक एरर है उसमें, क्या आपने नोटिस किया? वो वर्ड में एरर है पूरे सेंटेंस के एक वर्ड में। हाँ, ये प्रेसिपिटेशन कुछ है ना, वो गलत बोल रहे हैं वहाँ पे। हाँ, और वो जो अवस्था लिखा है उसके पहले, प्रेसिपिटेशन के पहले, तो वो अवस्था नहीं, अवस्थाएं बताए उन्होंने, तो आपको वो ऐड करना है, अवस्थाएं करना है। ओके, उसको करेक्ट करना है, ठीक है। हाँ हाँ ओके, हो गया, तो आ गया समझने में क्या है। इसका ट्रांसक्रिप्शन लाइक नियर टू परफेक्ट ही है, इतना भी एरर्स नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपको ट्रांसक्रिप्शन में ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन टाइम स्टैम्प में थोड़ा बहुत करना पड़ेगा आपको वर्क। डालना पड़ेगा। सिर्फ इतना है, जहाँ पर फुल स्टॉप डालना चाहिए वो नेक्स्ट वर्ड के साथ जुड़ जाता है, तो वहाँ पे आपको स्पेस डालनी है। ओके, अभी ऐसे 160 टास्क है, तो डेली आपको ऐसे टास्क जो है मिनिमम 1 आवर में 5 टास्क आपको करने पड़ेगी। ओके, ठीक है। 1 आवर में 5 करने होते हैं ना, ठीक है, हो जाएगा। 5 to 6 मिनिमम करने हैं। हो जाएंगे। जनरली इसमें क्या है कि इतना डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये लोड होने में इतना टाइम लगाता है कि जैसे मान ले 5 टास्क हमको करने 1 घंटे में, तो 15 मिनट तो हमको चल रखना ही है। नहीं, देखिए फर्स्ट टास्क जो होगा वो लोड होने में इतना टाइम लगेगा, बाद में वो फास्ट फास्ट होते जाएंगे। जैसे आप कंटिन्यूटी में रखोगे तो वो ऑलरेडी लोडेड है सब टास्क, तो फटाफट हो जाएगी। ओके, ठीक है, ठीक है।